पूर्वी लद्दाख के गालवा घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में कर्नल समेत 2 जवानों की शहादत का बदला बिहार रेजिमेंट ने उसी रात ले लिया था। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की मौत से आहत जवानों ने चीनी खेमे में ऐसी तबाही मचाई जिसे चीन आज भी स्वीकार करने से कतराता है। इसमें गालवा में तैनात आर्टिलरी रेजिमेंट के सिख जवानों ने गजब का शौर्य दिखाया था। गालवा में हुई हिंसक झड़प में तैयार सिचुएशन रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने नुकीले डंडों के हमले में संतोष बाबू और जवानों के शहीद होने के बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों ने करीब 200 मीटर दूर बेस से बंदूक लेकर नली पर बायोनेट लगाया। रात के अंधेरे में करीब 40 जवानों ने रेजिमेंट के वॉर क्राई जय बजरंगबली और बरसा मुंडा की जय बोलते हुए चीनी खेमे में धावा बोल दिया। सूत्रों के मुताबिक अंधेरे में अचानक हुए बायोनेट फाइट हमले में चीनी सैनिक जमीन पकड़ने लगे। हालांकि कुछ देर में चीनियों की तरफ से जवाबी हमले हुए, लेकिन तब तक भारतीय सैनिक अपना काम कर चुके थे। आर्टिलरी रेजिमेंट के सिख सैनिक कई चीनियों की गर्दन तोड़ चुके थे। इस झड़प में भारतीय जवानों को भी गंभीर चोटें आई, जिसमें 18 जवान की मौत की पुष्टि हुई है। अंधेरे और आपाधापी में चीनी जवानों की मौत की संख्या का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका। सूत्रों ने बताया है कि जवानों ने उस रात दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद चीनी सेना के सीओ और अन्य अधिकारियों को बंदी बना लिया था। उधर चीनी सेना ने कुछ भारतीय अधिकारियों को भी बंदी बनाया था। कुछ दिन बाद इन्हीं चीनी अधिकारियों के बदले भारतीय जवानों को छोड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने गालवा पर एक छोटा बांध बना लिया था। उस रात बांध अचानक टूटा और पानी की मोटी धार चीनी खेमे की तरफ बह गई। माना जा रहा है कि इसमें चीन के कई टेंट और सैनिक भी मारे गए थे। अगली सुबह कई घायल भारतीय सैनिक भी गालवा नदी के आसपास मिले, जो कि ठंड की वजह से गंभीर हालत में थे। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की तस्दीक करती है जिसमें उन्होंने गालवा वारदात के बारे में बताते हुए कहा था कि हमारे सैनिक दुश्मनों को मारते मारते शहीद हुए। पूरी मानवता के कल्याण की कामना की। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे
दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। भारत और चीन के बीच हुए सीमा प्रबंधन करार के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्ष हथियार लेकर आमने सामने नहीं होते। 15 जून को ऐसा ही था जब कर्नल बाबू अपने कुछ जवानों के साथ बिना हथियार बात करने गए थे। चीनियों के पास भी हथियार नहीं थे, लेकिन वो बांस और बल्ले में कांटेदार तथा लपेटे हुए साजो सामान से लैस थे। इसी से कर्नल संतोष बाबू के सिर पर हमला किया गया था। इसमें वो शहीद हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के बाद तैनात बिहार रेजिमेंट ने फैसला लिया कि यहां गोली नहीं चलाई जा सकती, लेकिन चाकू तो चलाया जा सकता है।